नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। तो एक भैया ने पूछा है, सर जी लैला क्या है? लैला और मजनू, हीर रांझा, बहुत सारे ऐसे हमने प्रेम के किस्से सुने, बट लैला क्या है? तो सऊदी अरब में लड़की एक रहती है, उसका नाम है क्या? लैला। और केस नाम का लड़का एक इंडिया में रहता है, उसका नाम है मजनू। ये दोनों चक्कर चल गया, दोनों में नौजवान थे ना, तो चक्कर चल गया। चक्कर चलने के बाद धीरे धीरे, यानी कि इंटरनेशनल प्रेम। यदि प्रेम आप शारीरिक तौर से करते हो तो वो कुछ दिन का मेहमान होता है। आपकी हवस ख़त्म हो गई, आपका प्रेम ख़त्म हो गया। यदि आप मानसिक तौर से करते हो तो चलेगा। वहीं पे एक सबसे बड़ा रिश्ते में खराबी क्या होती है? समझने वाला होना चाहिए। यदि रिश्ते में समझने वाला नहीं है तो आपका प्रेम नहीं चलेगा, वो ख़त्म हो सकता है। मैं कन्फर्म के साथ बता रहा हूँ। जिस दिन रिश्ते में परखने वाला मिल जाता है, वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। अब आप सोचते हो कि हम ये क्या बता रहे हैं, तो कैस जो था वो मतलब समझने वाला था, और लैला भी समझने वाली थी। अब लैला का दिल केस बिना नहीं लगता था, और केस का दिल लैला बिना नहीं लगता था। तो ये एक दिन ये ज़बरदस्ती सऊदी अरब पहुंच गया। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ये गाना सही बना हुआ है। तो वहाँ गया भी, तो पहले तो जम के पिटाया गया। पिटाने के बाद भाई इसका लैला ने लपट के आए, बोले मारो तो मुझे मारो, इसे मत मारो। तो लोगों ने भाई अपने देश की लड़की को छुड़ा लिया और लैला को ईंटें गुम्मों से मारने लगी। तो वहाँ पे एक गाना बना है, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, अब तो साला बम का ज़माना है, उड़ा देते साले को। तो ये है। तो केस नाम का लड़का बहुत ही, जब मिलने नहीं दिया गया तो मेंटली डिस्टर्ब हो गया। वो धीरे धीरे पागलों जैसी हरकत करने लगा। तो सऊदी अरब में पागल को मजनू बोलते हैं। तो केस को मजनू करार दे दिया गया कि ये पागल है। उधर लैला भी पागल हो गई धीरे धीरे। तो आप सोचते हो कि कभी कभी ऐसा होता है जब विचारधारा व्यक्ति की मिल जाती है, तो जिस व्यक्ति की विचारधारा नहीं मिलती ना, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। आप हमेशा याद रखिएगा, विचारधारा से ही रिश्ते चलते हैं और विचारधारा से ही रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। कभी कभी देखा होगा कि भाई भाई से नहीं बनता है, बाप बेटे से नहीं बनता है, बहन भाई से नहीं बनता है, क्योंकि विचारधारा, रिश्ते को मजबूत कौन करता है? विचारधारा। अरे बाला कहीं के फ़ोन बंद कर, फ़ोन में लगा रहता है हर वक्त। तो ये विचारधारा मेन होता है विचारधारा। जब तक आपकी विचारधारा नहीं मिलेगी, आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आप कभी कभी देखा होगा किसी नेता के लिए कोई नौजवान बोलता है, अखिलेश सिंह जिंदाबाद, मैं उसके लिए किडनी दे सकता हूँ, उसके लिए जान दे सकता हूँ। क्या मिली? विचारधारा। आप सनातन धर्म से क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि आपकी विचारधारा मिल रही है उस धर्म से। इसलिए जब तक आपकी विचारधारा नहीं मिलेगी, आप कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकते। यदि शारीरिक तौर से प्रेम होता है तो 300 रुपये में मार्केट में भी बिक जाता है। आप अब जैसे प्यार मोहब्बत में हम तो भाई कई बार पिटा चुके हैं। एक बार सड़क से दौड़ाए गए थे डंडा लेकर के, हम तो भाई कई बार पिटा चुके हैं। यदि आप लोग पिटे हो ना, तो प्यार में पिटोगे, पक्का है, पक्का पिटोगे। अब हिंदुस्तान में यदि प्रेम करोगे तो पहले तो जाति मैचिंग होनी चाहिए, कि आप हिंदू हो तो हिंदू होना चाहिए। दूसरे, आप एजुकेटेड हो, आप कामयाब हो, आप सक्सेसफुल मर्द हो, तब तो माँ बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आप बेरोजगार हो ना, तो चाचा बोलेगा हमारा किडनी खराब हो गया है, इससे शादी नहीं करेंगे। ये ना, बाप बोलेगा नाक कटवा दिया, मम्मी बोलेगी कान कटवा दिया। ऐसा सिस्टम होता है। तो ज़िंदगी में आप कभी भी विचारधारा जब तक नहीं मिलेगी तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो रिश्तों को मजबूत कौन बनाता है? विचारधारा। यदि आपकी विचारधारा किसी से मैच करती है तो ही रिश्ता चल सकता है। विचारधारा नहीं मैच करती, आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो रिश्तों में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? विचारधारा। ये हम आपको बता रहे हैं। बिना विचारधारा आपका सिस्टम नहीं है कर सकता। अब केहू केहू के लिए कोई नहीं बना है, जैसे कि हमारे लिए कोई नहीं बना है, अकेले जी रहे हैं।
और लेकिन आप लोग मत घबराइएगा, आप सक्सेस हो जाइएगा, मैं आपकी शादी करवा दूँगा, पक्का बता रहे हैं। तो लैला मजनू कौन थी आपके समझ में आ गया। मिलते हैं नई वीडियो की तरफ, तब तक के लिए नमस्कार।